स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स रबर। नॉन फूड मतलब जो फूड आइटम्स नहीं होती हैं, उसमें फर्स्ट है रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ये जो रबर है ये नॉर्मली इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, यानी इक्वेटर जो इक्वेटर रीजन होता है वहाँ ग्रो की जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो कर सकते हैं। It require moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature about 25 degrees Celsius. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya. India rank 5th. यहाँ पे देखिए फिर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इंडिया का जो है वो 5th रैंक पे है वर्ल्ड में रबर प्रोड्यूसर्स में, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स है, तो हो गई रबर की। अब फाइबर क्रॉप्स को हम पढ़ेंगे। फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। नॉर्मली 4 जो मेजर क्रॉप फाइबर क्रॉप्स हैं वो इंडिया में ग्रो होती हैं, उनके नेम आपको यहाँ दिए गए हैं। The first 3 are derived from the crop grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Mulberry यानी ये जो जामुन के ये जो शहतूत के पत्ते होते हैं, इन पे ये जो रेशम के कीड़े होते हैं, इनसे ये हमें रेशम मिलता है, कोकून्स होते हैं उनसे मिलता है। और बाकी सब जो हैं वो ऑब्टेन करे जाते हैं क्रॉप से, राइट। नेक्स्ट इज़ rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. silkworm जो है जो सिल्क फाइबर जो तैयार किया जाता है सिल्क वॉर्म से, उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। ये अंडरलाइन करेंगे आप। नेक्स्ट इज कॉटन। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया को ये माना जाता है कि वो देश था जहाँ सबसे पहले कॉटन प्लांट को ग्रो करके कॉटन पैदा की गई। कॉटन इज़ वन ऑफ द most main raw material for cotton textile industry. India is the third largest producers of cotton in the world. India third largest country है जो कॉटन को प्रोड्यूस करता है। कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। सबसे ज़्यादा ब्लैक कॉटन सोइल जो है उसमें कॉटन की पैदावार की जाती है, सबसे ज़्यादा ये डेक्कन प्लेट्यूज में है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और irrigation. 210 frost-free days and night sunshine for its growth. It is खरीफ क्रॉप और इसको लिए खरीफ क्रॉप है, लगभग इतना समय लगता है इसको ग्रो होने में। और मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं ये महाराष्ट्र है आपका, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है जूट। जूट है, इस जूट को व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जूट? द गोल्डन फाइबर इज़ द अदर नेम ऑफ जूट। जूट का दूसरा नेम पूछ लेते हैं तो हम इसे कहते हैं गोल्डन फाइबर। जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। फ्लड प्लेन एरिया जहाँ पे बाढ़ की वजह से या रिवर की वजह से सॉइल हर साल नई होती रहती है, रिन्यू होती रहती है, बहती रहती है, नई सॉइल इकट्ठी होती रहती है, बनती रहती है। ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जा सकता है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर चाहिए इसके लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय जो हैं ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जूट ग्रो के। और गनी बैग, जैसे आप वो जूट के थैले होते हैं जिसमें अनाज रखते हैं, रोप्स हैं आपकी, रस्सियाँ, धागे, कारपेट, ये सब जूट से बनते हैं, मैट्स वगैरह। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन। इसकी हाई कॉस्ट है, इसकी वजह से अब इसमें क्या है, मार्केट में सिंथेटिक फाइबर आ गया है और नायलॉन की पैकिंग वगैरह भी आ गई है, लेकिन फिर भी जूट जो है वो पैकिंग में बहुत यूज़ होता है, कारपेट में यूज़ होता है। इसका बनाया हुआ कारपेट महंगा भी होता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्या क्या एग्रीकल्चर में किए गए हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे आगे।